नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 24 नवंबर से लेके 38 नवंबर तक। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो इसको प्लीज जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। किसी न किसी से तो रेजोनेट होगा आपके घर में, डेफिनेटली उनको भी बताइए कि ये रीडिंग देखें। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि 24 से लेकर 30 नवंबर तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, लेकिन आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है ये हम चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं लिब्रा। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। द फूल के एनर्जी में है आपके पर्सन लिब्रा। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली सारा जो कार्ड्स आया है ये सोर्ड्स के कार्ड आए हैं और ये आप ही का एलिमेंट का है लिब्रा। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है दुखी हैं, परेशान हैं। उनके लिए ना उनको लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। जिनके साथ भी आपका रिश्ता है आपके तरफ से उनको धोखे का एहसास हो रहा है और उनको लगता है कि ये रिश्ता खत्म है। अगर आपने उनको धोखा दिया तो भी उनके लिए ये रिश्ता खत्म लग रहा है। अगर उन्होंने किसी वजह से आपसे झूठ कहा, आपको धोखा दिया, तो भी ये परेशान है। उनको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि 24/7 ये आप ही के बारे में सोचता रहता है, आप ही को याद करता रहता है। और एक तरफ उनका सोच, उनका प्यार, उनका जो है आप ही के लिए सोचना, और दूसरी तरफ उनको ये लग रहा है कि मुझे धोखा मिला है या फिर मैंने इसी इंसान को धोखा दिया जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है। अब इनको एक निर्णय लेने की जरूरत है और ये चाहते भी हैं एक निर्णय लिया जाए, जिसके बाद ये चाहते हैं या तो दो रिश्ते को बैलेंस करके चलना है या फिर एक सही निर्णय लेना है और एक नई शुरुआत करना है। दो रिश्ते को रखना है ऐसा उनको लग रहा है क्योंकि उनके पास दो रिश्ते हैं, या फिर आपके पास दो रिश्ते हैं तो उनको लग रहा है कि दोनों रिश्ते को लेके अगर चलना है तो एक सही निर्णय की भी जरूरत है जो आपको लेनी चाहिए या फिर उनको लेना चाहिए, और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहिए। जो हो गया उसको भूल के जो हो सकता है, जो आगे चल के सही हो सकता है, उस चीज को सोच के आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। हम ये देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। आप पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो। ऐसा लगता है कि लिब्रा जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, आप लोग दोनों ही शादीशुदा भी हो और किसी के साथ दिल के रिश्ते में भी जुड़े हुए हो। देख लेते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है लिब्रा सेम आपका भी फीलिंग्स है इस इंसान के लिए, इस पर्सन के लिए। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैड, हैंगमैन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपको भी निर्णय लेना एक मुश्किल हो रहा है। आपके पास भी 2 ऑप्शन हैं, आप भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो जिसकी वजह से आप स्टक हो। लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में ये बात भी आपको परेशान कर रहा है कि या तो ये इंसान ही आपका आपके बच्चों की माता या पिता है, या फिर आप इनकी एनर्जी को हमेशा एक चाइल्डिश एनर्जी में देखते हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि जो हो गया उसे भूल के दोस्ती का हाथ बढ़ा के फिर से आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को फिर से शुरू करना है, क्योंकि जैसे कि 24/7 ये आपके बारे में सोच रहे हैं, सेम एज़ आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। अच्छे पलों को, अच्छे यादों को आप साझा कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में भी यही है, यही पर्सन है और उनके मन में भी आप हो। हालाँकि आपके पास 2 रिश्ते हो सकते हैं, उनके पास भी 2 रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के जो सोच है एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप भी उनको मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, ये भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कभी लड़ाई-झगड़े की वजह से उनको ये लग रहा है कि रिश्ता खत्म है, लेकिन वो कुछ भी करके आपको भूल नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि। हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। कुछ लोगों की रिश्ते में पैसों की भी प्रॉब्लम है कि पैसों की लेन-देन भी चलता है रिश्ते में। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, अगर ये है तो इनको पैसा भी देना पड़ता है या फिर आपको देना पड़ता है। तो उस वजह से भी एक मुश्किल खड़ा हो रहा है कि सही तरीके से, बैलेंस तरीके से रिश्ते में कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया जा रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस के कार्ड आपने देखा। अब मैं देख रही हूँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे यही चाहते हैं, सेम जैसा कि करंट एनर्जी में उन्होंने सोचा कि रिश्ते जुड़ जाए, एक सही निर्णय ले लिया जाए। तो अब भी ये चाहते हैं कि आप बातों को ना छुपाएँ, आप रुके ना रहे, आप एक निर्णय लें। अगर आपको फ़ाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है, तो अब तो आपके पास पैसा है, कुछ ना कुछ तो आप इनको दे सकते हो, या फिर इनके पास है, अब तो आप आ सकते हो। मतलब ये जो चीज़ें रिश्ते को खराब कर रहा है, एक तो दोनों के दोनों हो सकता है कि आप शादीशुदा हो। दूसरा जो है आप लोगों का फ़ाइनेंशियल जो कंडीशन जो है एक-दूसरे को आप सपोर्ट करते हो, या तो आप उनको सपोर्ट करते हो या ये आपके सपोर्ट आपको सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी एक रुकावट आ चुका है। तो ये चाहते हैं कि जितना आपके पास है उससे थोड़ा-सा अगर आप इनको दे सको, और अगर इनके पास है तो ये आपको मदद कर रहे हैं। तो रिश्ता जैसे चल रहा था वैसे चले। बेकार में अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म भी कर रहे हो, मुँह से ख़त्म कर रहे हो, लेकिन एहसास से तो ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ना आप उनको भूल पा रहे हो, ना ये आपको भूल पा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि रिश्ता एक बैलेंस तरीके से, बैलेंस जगह पर रहे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे तो ये चाहते हैं। आप क्या चाहते हो लिब्रा? देख लेते हैं लिब्रा आप क्या चाहते हो? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं लिब्रा आपकी तरफ से। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। थोड़ा बहुत तो पता चल ही जा रहा है कि आप क्या चाहते हो।
फिर धीरे धीरे कार्ड आने दीजिए तो देख लेंगे। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट का कार्ड। देखो रिश्ते छोड़ के ना कोई नहीं जा रहा है, कोई जाना भी नहीं चाहता है। परिस्थिति ऐसा आ गया है कि रिश्ते में डिस्टेंस हो चुका है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ चुका है, तो इससे रिश्ता खराब है। ऐसा नहीं कि कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता है, कोई थर्ड पार्टी में है, दूसरे वो नहीं जानते, ऐसा नहीं है। सब सब लोग सब कुछ जानते हैं। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट के साथ। ऐसा लगता है कि आप आपके पर्सन से ये चाहते हो कि ये रिश्ते छोड़ के ना जाए, ये रिश्ते में वापसी करे स्टेबिलिटी के साथ। दोनों मिलके मेहनत करके रिश्ते को जोड़ सकते हैं, ये रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जा सकते हैं। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है इस रिश्ते में, जो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जो भी बाकी है, जो भी आप कर सकते हो, अब दोनों मिलके रिश्ते में वो करना चाहते हो। अब जाना नहीं चाहते हो, वो भी ना जाए ऐसा आप सोच रहे हो कि मन में कोई बोझ लेके, कोई गिले शिकवे के साथ कोई रिश्ते से मूव ऑन ना करे। जैसा जो चल रहा है वैसा चले। कोशिश हम दोनों करेंगे, हम दोनों मेहनती हैं, मेहनत करके हम पैसे भी लाएंगे, रिश्ते को भी जोड़ेंगे, और बहुत पुराना रिश्ता भी है आप लोगों का, तो एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से आप जानते हो। तो आप उम्मीद करते हो कि आपके पर्सन कम से कम आपकी सिचुएशन को समझे, आपकी दिल की बातें समझे, आपको समझे और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाए, जैसा कि ये भी सोच रहे हैं और आप भी सोच रहे हो। अब हम देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। लिब्रा, गिव अप करना ना आप चाहते हो ना आपके पर्सन चाहते हैं। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। सॉरी। देख लेते हैं लिब्रा आउटकम। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए, सारे सोर्स के कार्ड ही ज्यादा आ रहे हैं। आप लोगों का ही एनर्जी है लिब्रा, एयर साइन बहुत ज्यादा इसमें आ रहा है। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। भैया सीधी सी बात, नो बकवास। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ सोर्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोग फिर से एक रिस्क लोगे, फिर से रिश्ते में आगे बढ़ोगे, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, और फिर से आप लोग झंझट के साथ, मैं कहूंगी कि लड़ाई झगड़े भी होंगे, बात भी बिगड़ेगा, बात सुधर भी जाएगा, क्लोज भी आओगे, निर्णय भी लोगे, एक्शन भी लिया जाएगा, और जो भी मन की जो भी भड़ास थी वो सारा बाहर आएगा, और आप दोनों एक दूसरे से दिल खोल के लड़ोगे। लेकिन एक चीज अच्छी है कि मिलना भी हो जाएगा इसके साथ साथ। लड़ाई मतलब वो वाला लड़ाई नहीं है कि मार धार ये वो नहीं, जुबान की लड़ाई कि आपने ये किया वो किया, दिल खोल के लड़ोगे, आप लोग बहुत लड़ोगे एक दूसरे के साथ। लेकिन अल्टीमेट लड़ाई के बाद प्यार जो होता है वो भी होगा, एक निर्णय लिया जाएगा, लेने की कम से कम कोशिश की जाएगी, और क्लैरिटी भी थोड़ा बहुत आप लोगों को जरूर मिलेगा। लड़ाई भाई बहुत होगा, ये समझ के बात कर लीजिएगा। अगर संभव हुआ तो चुप रहना ही बेहतर होगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है।
सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये तो होना ही है। मैंने अभी कार्ड भी देखा, मैं बोल रही थी कि लड़ाई झगड़ा जम के लड़ाई होगा, जम के झगड़ा होगा, लेकिन फिर भी चीजें बदल जाएगी। देख लेते हैं एंजल आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। पैसों के लिए जो भी प्रॉब्लम हो रहा था ना, कुछ हद तक उसका सॉल्यूशन भी निकल आएगा। आप दोनों मिलके बातें करोगे कि चलो दोनों मिलके मेहनत करते हैं, और कुछ पैसा, कुछ जो पास्ट में आप लोगों ने काम किया था, खास करके लिब्रा आपने, उसका जो रिटर्न है वो आपको मिलने जा रहा है, और आपके मेहनत का जो परिणाम है वो भी मिलेगा। तो डेफिनेटली सक्सेस भी आपको मिल रहा है। और देख लेते हैं एंजल रोमांस। मैंने अभी आपसे कहा, अगर आपने पूरा वीडियो सुना है तो सुन लीजिए फिर से इसको पॉज करके, कि लड़ाई भी होगी और रोमांस भी होगी। जम के लड़ाई होगा, उसके बाद जम के रोमांस होगा। तो यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि आपको प्यार भी करनी चाहिए, लड़ाई सिर्फ नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।